नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सर्वपितृ अमावस्या का महत्व और सर्वपितृ अमावस्या के बारे में कही गई पौराणिक कथा के बारे में जानकारी दूंगा। सर्वपितृ अमावस्या व्रत और धार्मिक अनुष्ठान। सर्वपितृ अमावस्या को कई जगहों पर पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। इसी दिन से पितृपक्ष समाप्त होते हैं, इसीलिए इस विशेष दिन पितरों की पूजा का बेहद महत्व बताया गया है। बहुत से लोग इस दिन व्रत आदि भी करते हैं। इस दिन स्नान आदि करके बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों को तर्पण करें। शाम के समय दीपक जलाए और खाने की चीज़ें अपने दरवाजे पर रखें, क्योंकि इस दिन पितृ अपने लोग वापस जाते हैं तो वो भूखे ना वापस जाए और दीपक जलाने से उसे सही रास्ता दिखे। चलिए आज मैं तुमको सर्वपितृ अमावस्या पर किए जाने वाले उपाय के बारे में बताऊंगा। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है और जिन लोगों को अपने पितरों की पुण्यतिथि का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें अपने पितरों का श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन करने का विधान बताया गया है। इसके अलावा यदि आपके घर जीवन में पितृदोष लगा हुआ है तो भी सर्वपितृ अमावस्या का दिन आपके लिए बेहद सार्थक साबित हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या से जुड़े कुछ ऐसे ज्योतिष के उपयोग के बारे में जिन्हें करके व्यक्ति जीवन से पितृदोष दूर कर सकता है और साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिल सकती है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान हर दिन पितरों का तर्पण ना कर सके तो उसे विशेष रूप से सर्वपितृ अमावस्या के दिन गंगाजल में काले तिल, जौ, दूध और चावल मिलाकर तर्पण की क्रिया करने की सलाह दी जाती है। उसके बाद पके हुए चावल में काले तिल मिलाकर पिंड बनाए और इसे पितरों का पिंडदान करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को भोजन खिलाए। कौवों, चिड़िया, कुत्तों और गाय को भी भोजन कराए। इसके बाद किसी मंदिर में जाकर अपनी यथासंभव दान अवश्य करें। इस दिन आप एक अन्य उपाय यह कर सकते हैं, पीपल के पत्तों पर 5 तरह की मिठाई रख दें और पीपल की पूजा करें। ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जन्म कुंडली में बना हुआ पितृदोष कम होता है, उससे राहत मिलती है। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में काला सर्प दोष है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन चांदी के नागिन का जोड़ा ले इनकी पूजा करें और उसके बाद उन्हें जल में प्रवाहित कर दे। चलिए दोस्तों, आज मैं तुम्हें सर्वपितृ अमावस्या की रोचक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। देवताओं के पितृगण अग्निश्वाक्त जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवता के पितृगण अग्निश्वाक्त और बहिर्षपद अपने अन्य पितृगण अमावसों के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वह वर मांगो।
लेकिन यशोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे यशोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। यशोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। यशोदा के इस तरह कह जाने पर सभी पितृ क्रुद्ध हो गए। उन्होंने यशोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर यशोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि यशोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों के जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कह जाने पर यशोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित्त हेतु कालांतर में यही यशोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रागन तथा विचित्रवीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।